ओके, तो अब आता है हमारा मेन इवेंट, इजराइल अदेसान्या वर्सेस डेना वाइट की बुआ का लड़का जो पाइपर। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डेना वाइट ऑन रिकॉर्ड आकर मल्टीपल टाइम्स कह चुके हैं कि अगर आपको यूएफसी में आना है तो आपको इस बंदे जैसा बनना पड़ेगा भाई। देखो दाढ़ी, देखो इसकी, बाल देखो इसके, पावर देखो इस बंदे में। हेलो नमस्ते देसी फाइट फैंस, वेलकम टू माय चैनल पेपर बैग एमएमए। और आज हम इस वीडियो में ब्रेकडाउन करने वाले हैं और प्रेडिक्शन करने वाले हैं यूएफसी फाइट नेट सिएटल इजराइल अदेसान्या वर्सेस जो पाइपर का। सो मेन कार्ड से स्टार्ट करते हैं। तो मेन कार्ड की पहली फाइट है टेरेंस मैकेनी वर्सेस काइल नेल्सन। तो गाइस वैसे तो ज़्यादातर कॉम्पिटिटर्स इस फाइट कार्ड के अनरैंक्ड हैं, बट आई एम टेलिंग यू गाइस दिस इज अ बैंगर कार्ड। काफ़ी बढ़िया होने वाला है ये कार्ड। जैसे पहली फाइट टेरेंस मैकेनी वर्सेस काइल नेल्सन। टेरेंस मैकेनी ने आज तक अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं देखा है। 17 विंस, सब या तो नॉकआउट या फिर सबमिशन, और ही लूजेस द फाइट। नॉट वन बोरिंग फाइट इन हिज करियर, एक भी बोरिंग फाइट नहीं हुई आज तक इनकी। तो जैसे स्टैट्स में आप देखें 17-8, 17-6, लगभग एक जैसे रिकॉर्ड्स हैं। आखिरी फाइट टेरेंस मैकेनी हार गए थे अपनी। काफ़ी अच्छा रेसलिंग का बैकग्राउंड है टेरेंस मैकेनी का। ऑलमोस्ट वो डिवीजन 2 रेसलिंग तक गए थे अपने स्कूल और कॉलेज डेज में। और स्ट्राइकिंग भी काफ़ी अंडररेटेड है एक तरह से इनकी। अगर आप देखो तो विन बाय KO TKO 47% एंड 53% सब, 100% फिनिश रेट, 0 डिसीजंस, एवरेज फाइट टाइम 2.46। मतलब एक राउंड से ऊपर नहीं जाती भाई इनकी फाइट। ये काफ़ी माइंड बॉगलिंग स्टैट है फॉर टेरेंस मैकेनी। आई थिंक ये काफ़ी अंडररेटेड फाइटर है एंड दिस फाइट इज गोइंग टू बी अ फिनिश टेरेंस मैकेनी बाय नॉकआउट, सेकेंड राउंड, सेकेंड और थर्ड। दैट इज माय प्रेडिक्शन। ओके, तो अगली फाइट पर आते हैं। यहाँ पर मंसूर अब्दुल मलिक वर्सेस यूसरी बेल्करोई, या डच किक बॉक्सर हैं यूसरी बेल्करोई। और ये आई थिंक काफ़ी लोगों को पता है कि ये इनकी 3 फाइट करंट लाइट हैवीवेट चैंपियन, फॉर्मर लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स पेरेरा से भी हो चुकी है 3 फाइट्स, और ये एक बार जीते भी हैं। पहली फाइट आई थिंक ये डिसीजन से जीते थे, और आई थिंक अगली 2 फाइट में एलेक्स पेरेरा ने नॉकआउट कर दिया था। काफ़ी फेमस हेड किक नॉकआउट है इनका। तो ये तो हैं इनके स्ट्राइकिंग क्रेडेंशियल्स। करीब 27 करीब किक बॉक्सिंग फाइट्स हैं, विंस हैं इनकी। किक बॉक्सिंग में यही होता है, मतलब लंबे लंबे करियर्स, 30 फाइट, 35 फाइट। और MMA में रिकॉर्ड इनका 9-3 है। और मंसूर अब्दुल मलिक अनडिफीटेड प्रोस्पेक्ट हैं, डेना वाइट कंटेंडर सीरीज से आए हैं। रीच एडवांटेज कुछ खास नहीं, आधे इंच का। ये काफ़ी क्लोज फाइट होने वाली है मेरे हिसाब से। और आई थिंक स्ट्राइकिंग, अगर मोस्टली ये स्ट्राइकिंग पर रही तो यूसरी इज गोइंग टू बीट मंसूर अब्दुल मलिक, क्योंकि काफ़ी ग्लोरी पे किक बॉक्सिंग के काफ़ी हाई लेवल के किक बॉक्सर है ये। बट ये देखना पड़ेगा कि टेक डाउन डिफेंस इनका कैसा है। ये देखते हैं ग्रैपलिंग में क्या चल रहा है। टेक डाउन एक्यूरेसी, एक किक बॉक्सर की 100% टेक डाउन एक्यूरेसी और 68% डिफेंस। तो ऐसा तो नहीं है कि इन्हें बिल्कुल भी ग्रैपलिंग आती नहीं है, बट आई थिंक जितना कम टेक डाउन टाइम है दोनों का, आई थिंक दिस विल बी अ कंप्लीटली स्ट्राइकर्स डिलाइट। स्ट्राइकिंग होने वाली है, कोई टेक डाउन नहीं। और आई थिंक यूसरी इज गोइंग टू टेक दिस फाइट। अगर ये ग्राउंड तक नहीं गई ये फाइट तो आई थिंक यूसरी इज गोइंग टू कंफर्टेबली विन दिस फाइट बाय नॉकआउट। इस फाइट का मेरा प्रेडिक्शन है यूसरी बेल्करोई बाय नॉकआउट, थर्ड राउंड। ओके, अब तीसरी फाइट जूलियन एरोसा वर्सेस लेहान डगलस, फेदरवेट बाउट। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है गाइस। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो जूलियन एरोसा
फेदर वेट फाइटर होके 6 feet 1 inches टॉल। आई थिंक पूरे डिवीजन में 145 पाउंड डिवीजन में इनसे लंबा आई थिंक सिर्फ शायद एक ही, आई थिंक एक फाइटर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ये 6 feet 2 inches प्रोबेबली 6 feet 2 इंच। ये 6 feet 1 इंच बहुत ज़्यादा हाइट है पहले तो फेदर वेट के लिए। और लेकिन रीच में कुछ खास सिग्निफिकेंट एडवांटेज है नहीं इनके पास, बस 2.5 इंच का रीच एडवांटेज है। और जो दूसरी तरफ अगर मैं डगलस को देखूं तो काफ़ी 5 feet 9 inches शॉर्ट, स्टॉकी, पावरफुल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। और ये इनका UFC डेब्यू है, माइंड इट। तो बट फिर भी मैं यहाँ पर डगलस को ज़्यादा वेटेज देना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक आई रिमेंबर डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में इनके पास एक 36 सेकेंड नॉकआउट है। पहला राउंड 36 सेकेंड, बूम, गॉन, फाइट खत्म। तो ये भी फाइट मुझे डिसीजन तक जाती नहीं दिख रही है। आई थिंक इट्स KO फॉर लेहान डगलस राउंड 3। यार सारे ही नॉकआउट बता रहा हूँ यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। ये तीसरा नॉकआउट था, बट लेट्स सी, इट इज व्हाट इट इज। अब तो प्रेडिक्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट आई थिंक ये फाइट मोस्ट लाइकली ये वैसा कार्ड होने वाला है कि स्टार्टिंग फाइट्स जो हैं कार्ड की, उसमें आपको KOs, नॉकआउट्स और सबमिशन देखने को मिल सकते हैं। बस ऊपर जाते जाते आई थिंक थोड़ा ठंडा पड़ने वाला है बंदा। माइकल चिएसा, निको प्राइस। माइकल चिएसा प्रीडोमिनेंटली ग्रैपलर हैं, सबमिशंस पे काफ़ी रिलाई करते हैं। और निको प्राइस इनका मतलब काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल। और मतलब मैंने कुछ एक दो नॉकआउट्स इनके पास मतलब लाइंग फ्लैट ऑन द बैक और हैमर फिस्ट से इनके 2 नॉकआउट्स आए थे इनके पास। काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल, 16-10 और 19-7 सिमिलर टाइप के रिकॉर्ड्स हैं दोनों के। बट माइकल चिएसा आई थिंक टोनी फर्गसन को सबमिट किया उन्होंने, बट उस टाइम तक टोनी फर्गसन वाज नॉट द बुगी मैन। तो आई थिंक ये फाइट डिसीजन तक जाने वाली है एंड आई हैव माइकल चिएसा विनिंग दिस बाय यूनानिमस डिसीजन। ओके, तो हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा ग्रैपलिंग हेवी स्टाइल है माइकल चिएसा का। 3 मिनट का एवरेज कंट्रोल टाइम, टेक डाउन एक्यूरेसी भी अच्छी, टेक डाउन डिफेंस काफ़ी अच्छा। और ज़्यादातर विंस इनकी सबमिशन ही है। यस, प्रीडोमिनेंटली ये ग्रैपलिंग ही करना पसंद करते हैं। 0 KOs, एज आई सेड, यहाँ पर हमें नॉकआउट देखने को नहीं मिलने वाला है। ओके, कमिंग अप नेक्स्ट टू आवर को-मेन इवेंट, एलेक्सा ग्रासो, मेसी बार्बर। ये एक ऐसी फाइट है कि कोई भी हारे आपको दुखी होने वाला है, बिकॉज इट्स एलेक्सा ग्रासो एंड मेसी बार्बर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एलेक्सा ग्रासो वन ऑफ द लेजेंड्स, फॉर्मर चैंपियंस, और वेलेंटिना शेवचेंको पर भी इनके पास एक विक्ट्री है। 126 पाउंड्स में मेसी बार्बर आई थिंक ज़्यादा फिजिकली डोमिनेटिंग और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे इस मैचअप में। क्लिंच में काफ़ी अच्छे नीज, एल्बोज, डर्टी बॉक्सिंग का बहुत बढ़िया यूज़ करती है मेसी बार्बर। बट एलेक्सा ग्रासो इज एलेक्सा ग्रासो, क्रिस्प बॉक्सिंग, मतलब बेहतरीन टेक्निक, पोएट्री इन मोशन जिसको बोलते हैं, कि बेहतरीन डिप करना और फिर अच्छे कॉम्बिनेशन थ्रो करना, और काफ़ी अंडररेटेड ग्रैपलिंग बाय द वे। काफ़ी अच्छे सबमिशंस भी हैं इनके पास। ग्रैपलिंग में भी अगर आप देखो तो टेक डाउन डिफेंस भी डिसेंट, टेक डाउन एक्यूरेसी 35%, नॉट अ लॉट, बट ठीक है। और विंस अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादातर प्रीडम वुमेन्स आई थिंक फ्लाईवेट डिवीजन है, तो मोस्टली डिसीजंस ही होते हैं, ज़्यादा KO पावर तो नहीं है यहाँ पर किसी के पास। बट उसमें भी 25% KOs हैं एलेक्सा ग्रासो के पास और 40% मेसी बार्बर के पास है। तो स्ट्रेंथ डिपार्टमेंट में तो क्लियरली मेसी बार्बर विल डोमिनेट
but Alexa Grasso has more experience, better technique, more championship level experience. मतलब आई थिंक ट्रायलॉजी हुई है इनकी वैलेंटीना शेवचेंको के साथ, और इफ यू फाइट, आप इतने अच्छे लेवल के फाइटर्स के साथ आप इतनी बार उनको इवनली मैच कर चुके हो, उन्हें हरा भी चुके हो, तो उस लेवल का कंपटीशन आपको जो ऑक्टागन एक्सपीरियंस देता है, दैट इज अनमैच्ड। तो आई थिंक आई हैव दिस बाय डिसीजन, एलेक्सा ग्रासो बाय डिसीजन। ओके, तो अब आता है हमारा मेन इवेंट, इजराइल अदेसान्या वर्सेस डैना वाइट की बुआ का लड़का जो पाइफर। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डैना वाइट ऑन रिकॉर्ड आकर मल्टीपल टाइम्स कह चुके हैं कि अगर आपको यूएफसी में आना है तो आपको इस बंदे जैसा बनना पड़ेगा। भाई देखो, दाढ़ी देखो इसकी, बाल देखो इसके, पावर देखो इस बंदे में। तो काफी ज्यादा हाइप करा है जो पाइफर को डैना वाइट ने और यूएफसी मशीनरी ने, बट आई डोंट थिंक सो कि आदेसान्या इज गोइंग डाउन इजीली। आदेसान्या का काफी टाइम खराब चल रहा है, तो जो कैजुअल्स हैं उन्हें लगता है कि इजी इज वॉच्ड। अब क्या मतलब, 4 फाइट लूजिंग स्ट्रीक, लास्ट 4 फाइट हार गया 5 में से। बट आई थिंक यू कैन नॉट काउंट आउट इजराइल अदेसान्या ऑफ अ फाइट एवर। तो अब ये डिसीजन होगा या नॉकआउट, ये हमें देखना होगा। बट जो पाइफर डेफिनेटली हैज अ लॉट ऑफ नॉकआउट पावर, एंड इजी, जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस फाइटर, डिस्टेंस पे लोगों को रखना, आउटसाइड बाहर से ही किक्स, मिडिल में लेग किक्स थोड़ी बहुत, और पिन पॉइंट एक्यूरेट स्ट्राइकिंग। तो नॉकआउट पावर तो इजी के पास आई थिंक नहीं है, वो जो पाइफर के पास है। बट ये देखना पड़ेगा कि क्या इजी में अभी भी वो बात है जैसे बैक इन द डेज ही वाज द स्टाइल बेंडर, जैसे कि सब कहते हैं। तो मेरा दिमाग कहता है जो पाइपर, बट माय हार्ट वांट्स इजी टू विन, सो मैं अपने दिल के साथ जाऊंगा और आई थिंक इजी विल गेट दिस वन, इजराइल अदेसान्या बाय डिसीजन। Yep. So this was it. This was the main card. Main card की सारी फाइट्स हमने डिस्कस करी, प्रिडिक्ट किया। तो लेट मी नो इफ इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है, किस फाइट का डिसीजन आप में से एग्री करते हो, किसे नहीं करते हो। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, लाइक दिस वीडियो, ड्रॉप अ कमेंट। चीयर्स।